तो कैसे हैं सारे? मेरे हिसाब से सारे बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कैटेगरीज ऑफ बिग डाटा के बारे में। मेरा नाम है सुधांशु शर्मा, सीएस क्राउड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आज का टॉपिक जो होने वाला है ना, बहुत मजेदार होने वाला है। और ऐसा टॉपिक है, देखो, चाहे नई टेक्नोलॉजी भी है, चाहे नया सब्जेक्ट भी है पेपर के हिसाब से, पर थोड़ा पता चल जाता है यार ये आ सकता है पेपर में। तो ऐसा क्वेश्चन है, ये बहुत पेपर में आ सकता है। देखिए, दूसरी चीज, ये ऐसा टॉपिक है ना यार, इतना आसान, 5 मिनट में इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, इतना आसान है। आप आंसर लिख रहे हो पेपर में, कोई भी टॉपिक आ रहा है, ठीक है, कोई भी आंसर आ रहा है, उसमें आप आंसर लिख रहे हो, आपको नहीं भी आ रहा ना, वहाँ पे ये फंसा दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है, कहीं भी इसको फंसा दो, स्टेपनी की तरह इसको कहीं भी लगा दो, काम आ जाएगी आपकी। ठीक है जी, तो टाइम नहीं खराब करते, शुरू करते हैं। कैटेगरीज ऑफ बिग डाटा आपके दिमाग में 3 रखना है। कैटेगरीज ऑफ बिग डाटा मतलब डाटा कितने टाइप के होते हैं। हमारे पास 3 कैटेगरीज होती हैं: स्ट्रक्चर डाटा, अनस्ट्रक्चर डाटा और सेमी स्ट्रक्चर डाटा। बस इतना आसान। अब स्ट्रक्चर डाटा क्या होते हैं? स्ट्रक्चर डाटा हम अपने दिमाग में रखना है, ऐसा एक्सेल रख लेना। ठीक है, सबसे आसान जो एक्सेल है। उसके बाद नहीं है तो सीक्वल रख लेना। ठीक है, आपको ये भी नहीं पता एक्सेल क्या है तो सीक्वल रख लेना, सीक्वल नहीं पता तो एक्सेल रख लेना। जो ये दो चीजें तो दोनों को पता होगी। तो जैसे हम कोई भी टेबल है, कोई भी लिस्ट बना रहे हैं, तो स्ट्रक्चर डाटा हो गया कि प्रॉपर अच्छा नेम के नीचे नेम 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 सब कुछ। अनस्ट्रक्चर डाटा कैसा होगा? अब आप मेरे को कहते हो कि पेन ड्राइव में मेरे पास डाटा था बहुत सारा, आपकी पेन ड्राइव मान लो खराब होगी, तो आप कहते हो ना हमारी पेन ड्राइव में बहुत सारा डाटा था। तो अब डाटा में ऐसा थोड़ी है कि एक्सेल फाइल होगी या कोई डॉक फाइल होगी। ऐसा हो सकता है फोटोज हों, ऐसा हो सकता है वीडियोस हों, ऐसा हो सकता है पीडीएफ हो, तो कुछ भी। तो ये टाइप, जैसे इमेजेस होगी, आपकी टेक्स्ट फाइल होगी, कोई वीडियो फाइल होगी, तो ये होगी अनस्ट्रक्चर डाटा। किसी का कोई वो तो नहीं है ना कि भाई कोई स्ट्रक्चर्ड वे में तो नहीं रखी हुई, आपको ऐसी पड़ी है अनस्ट्रक्चर्ड। ये हो गया अनस्ट्रक्चर डाटा। आप इसको देख के पहचान सकते हो, अच्छा इसके अंदर ये होगा, इसके अंदर वो नहीं। तो ये हो गया सारा अनस्ट्रक्चर डाटा। उसके बाद हमारे पास आता है सेमी स्ट्रक्चर डाटा। इसके बारे में थोड़ी सी मैं बाद में बात करता हूँ, पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं अच्छी तरह जल्दी से। ठीक है, स्ट्रक्चर डाटा क्या होता है? द डाटा विच कैन बी स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड इन टेबल, मतलब रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में, इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड डाटा। ऐसा डाटा जो कहीं हम जैसे कोई भी लिस्ट बनाते हैं, टेबल में बनाते हैं, तो ऐसा डाटा जो प्रोसेस्ड इन फॉर्म ऑफ टेबल्स, जो कि रोज एंड कॉलम्स में हो, उसको हम स्ट्रक्चर डाटा कहते हैं। देखिए, इट इज रिलेटिवली सिंपल टू एंटर, स्टोर एंड एनालिसिस। ये समझाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है यार। आपने एक्सेल कितनी बार यूज करा, नहीं किया तो आपको पता भी होगा कैसे यूज होता है। सीक्वल कितनी बार यूज करा, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो आरडीबीएमएस एंड एक्सेल शीट इसके एग्जाम्पल होगा, सबसे आसान टॉपिक है। ठीक है, आगे चलते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है? द डाटा विच इज अननोन, विच इज द डाटा विद अननोन फॉर्म एंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। मतलब ऐसा डाटा जिसकी हमें फॉर्म नहीं पता किस तरह का है, मतलब इसमें तो है ना रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में है, इसमें हमें कोई फॉर्म नहीं पता, ना कोई शेप है, ना कोई इसकी साइज है, तो इसको हम कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। तो इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी याद रखना, जैसे ये ना डाटा विच कैन बी स्टोर्ड इन प्रोसेस्ड इन फॉर्म ऑफ टेबल, वो हो गया हमारा स्ट्रक्चर्ड डाटा। द डाटा विच हैज नो फॉर्म, मतलब अननोन फॉर्म है उसकी, तो उसको हम कह देते हैं अननोन फॉर्म। ये स्ट्रक्चर है, किसी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, उसको हम अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कह देते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल चैलेंज ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा सोर्सेज इज दैट दे आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस। ये बिल्कुल सही बात है। अब वीडियो है तो जब तक आप खोलोगे नहीं, उसको देखना ही पड़ेगा। ऐसे कोई तो है नहीं कि आपको देख के कोई बता देगा। उसमें तो चलो एनालिसिस आप देख के लिस्ट कर लो। अब वीडियो से क्या मतलब, वीडियो में तो कुछ भी अंदर हो सकता है कि अच्छा कुछ भी क्वालिटी अच्छी है, तो आप समझ रहे होगे ना मेरे हिसाब से इमेज से, उसको कैसे आप एनालिसिस करोगे उससे। ठीक है ना, तो ये सबसे ज़्यादा फंडामेंटल चैलेंज अनस्ट्रक्चर्ड डाटा का होता है। आपको एग्जाम्पल मैंने इसको बता दिए, पीडीएफ होगी, टेक्स्ट फाइल होगी, ये सारा कुछ। हाँ, तो अब मैं जो कह रहा था अभी, स्ट्रक्चर्ड डाटा, फिर हमने पढ़ा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। अब तीसरा हमारे पास आता है सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है? देखो, हमने ये भी सबसे पहली वीडियो में पढ़ा था, जहाँ पे हमने कंसेप्ट बिल्डिंग करी थी बिग डाटा की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हो। उसमें हमने देखा था ना कि जो बिग डाटा हमारा है, उसमें भी मैंने आपको थोड़ा बहुत मे भी बता दिया था। तो आपको वहाँ पे मैंने नो सीक्वल डाटा बेसिस के बारे में बताया था, और उसमें मैंने आपको बताया था कि जेसन फाइल्स होती हैं, हमारी एक्सएमएल फाइल्स होती हैं, जो आपके दूसरे सब्जेक्ट में चल रहा है, जो कि अभी भी है आपके सेमेस्टर 5 में, तो उसमें चल रहा है एक्सएमएल फाइल, जेसन फाइल, जिसमें आपके टैग्स के फॉर्म में, एक्सएमएल फाइल में टैग्स के फॉर्म में डाटा स्टोर हो रहा है। जेसन फाइल सबने देखी होगी, तो नहीं भी देखी होगी तो उस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, मैंने प्रॉपर उसमें दिखाया हुआ। ठीक है, तो वो होते हैं सेमी स्ट्रक्चर डाटा। मतलब ऐसा डाटा है कि हाँ, उसको देख के हम समझ भी सकते हैं, उसे एनालिसिस भी कर सकते हैं, पर इतना प्रॉपरली भी नहीं है जितना स्ट्रक्चर्ड वे में हमारा स्ट्रक्चर्ड डाटा है। ठीक है, तो डाटा दैट इज नाइदर रो नॉर ऑर्गेनाइज्ड इन रिलेशनल मॉडल लाइक अ टेबल इज कॉल्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। तो डाटा जो बिल्कुल रॉ भी नहीं है, मतलब जो समझ नहीं, जैसे इमेज है, जब तक उसको खोलेंगे देखेंगे रॉ होगी ना बिल्कुल हमारे लिए, उसको हम
देख के समझ सकते हैं ठीक है, पर प्रोसेसिंग करते टाइम दिक्कत आएगी। और वो पूरा रिलेशनल डाटाबेस मॉडल की तरह भी नहीं है कि जैसे स्ट्रक्चर डाटा हो गए, उसको हम कहते हैं सेमी स्ट्रक्चर, मतलब बीच वाले डाटा को हम कहते हैं सेमी स्ट्रक्चर। इट मे ऑर्गेनाइज्ड इन ट्री पैटर्न विच इज़ ईजियर टू एनालाइज इन सम केसेस। तो जब देखना आप अभी जल्दी से गूगल कर लेना, जिसको नहीं पता जेसन फाइल का एग्जांपल देखना, आप आराम से समझ जाओगे क्या चीज़ होती है। एक्सएमएल फाइल आपको पता ही है, जेसन एक बार देख लेना, आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी सेमी स्ट्रक्चर डाटा क्या होते हैं। ये ऐसा टॉपिक है, कहीं भी फंसा दो मजा आ जाएगा। तो इसी वीडियो के लिए, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में हम फिर से बात करेंगे बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट मज़ेदार टॉपिक्स के बारे में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। स्टे ट्यून टू सीएस क्राउड।